नमस्कार जी, आप सभी को मेरी राम राम। आज का मेरा विचार है, छोटे बच्चों से कैसे मोबाइल की आदत छुड़वाएँ। आज ये समस्या हर घर की है कि छोटे बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्योंकि ये सहज ही उपलब्ध है हर घर में। जितने भी आदमी हैं उनके पास अपने-अपने मोबाइल होते हैं। अच्छा, बच्चा का जो मन होता है वो चंचल होता है, कुछ ना कुछ वो जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का मन होता है। बच्चा कुछ जानना चाहता है इस दुनिया में, क्या हो रहा है? जब वो नई-नई चीज़ें देखते हैं, तो उनसे वो छूटता नहीं है, कि मोबाइल का काम ही ऐसा है, उसमें स्क्रॉल करते जाते हैं, तो उनको बच्चों को वो दिख जाता है और आजकल तो ये बच्चों के लिए छोटे-छोटे खेल बना रखे हैं, और भी बहुत कुछ है कि उसमें क्या है कि फिर वो मोबाइल जो है खोलते ही फिर वो छूटता नहीं है, तो बच्चा उसके मकड़ जाल में फँस जाता है। तो ये बड़ी समस्या बन जाती है फिर। क्यों उसको शुरू-शुरू में तो हम लोग बच्चे को शरारत कर रहा है या उसको बहलाने के लिए, या कई माता-बहनें अपना काम कर रही होती हैं, कोई सँभालने वाला नहीं होता उनको बच्चों को, तो हम दे देते हैं उसको फ़ोन कि ये फ़ोन लेके बैठा रहेगा और हम अपना काम सुलटा लेंगे। मगर धीरे-धीरे उस बच्चे की वो आदत बन जाती है। फिर जब हम फ़ोन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, तो ये बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसका उपाय ये है, एक तो उपाय है कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। मतलब फ़ोन हो ही ना, मगर ये आज के ज़माने में संभव नहीं है। तो हम इस फ़ोन को एक प्रकार से जैसे मान लो एक कमरे में आग लग गई, ये मेरे विचार हैं। तो उस कमरे में आग लग गई तो हम उस आग को बुझाने के लिए क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ठंडा करेंगे। आग 3 प्रकार से बुझती है कि हम वहाँ से जितना भी सामान है हटा देंगे। जब सामान ही नहीं होगा तो आग लगेगी किसको? अच्छा, नंबर 2, हम ठंडा कर देंगे उसको। क्यों? आग गरम होती है और उसको हम पानी से ज मान लो नॉर्मल आग है तो उसको हम पानी से बुझाते हैं, और बिजली वाली है तो उसको CO2 जो गैस होती है, उसका सिलेंडर होता है, उससे बुझाते हैं। तो हम एक तो सामान हटा देंगे, दूसरा उसको ठंडा कर देंगे, और तीसरा है उसकी ऑक्सीजन कट कर देते हैं, तो फिर आग बुझ जाती है। जैसे कंबल डाल देते हैं ना, तो इस अब यहाँ पे हम बच्चे के लिए क्या करेंगे, जैसे एक तो वो फ़ोन ही हटा दो, या बोल दो उसमें चा चार्ज नहीं है, या कोई तकनीकी खराबी दिखा दो। दूसरा है ठंडा, मतलब ठंडा कर जैसे हम आग को बुझाने के लिए ठंडा करते हैं, तो इसलिए बच्चे को ठंडा रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो उसके दिमाग में ज़िद्दीपना आ जाता है, तो इसके लिए हमें उसके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। उसको किसी काम में उलझाओ, शुरू-शुरू में तो ये दिक्कत होती है, उसके साथ बाहर ले जाओ, नहीं ले जा सकते समस्या है तो कोई न कोई अपने घर की परिस्थिति के अनुसार योजना बना के उसको काम में उलझाओ। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो बच्चे को उलझा दो, जो उसकी रुचि होती है, जिस चीज़ में कोई न कोई बच्चे की हर बच्चे की अलग-अलग रुचि होती है, तो वो घर का कोई भी सदस्य जो बच्चे के नज़दीक रहता है, वो सब जानता है कि हाँ, इस बच्चे की इस चीज़ में रुचि है, तो उस रुचि में उसको बढ़ावा दे दो, तो बच्चा दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्यार से उसको खेल-कूद में उलझा दो, और भी कई इंडोर गेम होते हैं। अब हर उम्र के हिसाब से बच्चे के अलग-अलग होते हैं। जब बच्चा समझदार हो जाता है, तब उसके अलग गेम हो जाते हैं।
ना समझ है तो उसके गलत गेम होते हैं, मगर गेम है इन बच्चों की सबकी अलग-अलग। तो जब हम इसको उलझा देंगे तो बच्चा फिर वो भूल जाएगा। बच्चा भूल जल्दी जाता है, मोटिवेट हो जाता है, मगर जब उसको ज़बरदस्ती करते हैं या उसको पता चल जाता है ना ये मेरे से ये चीज़ छुड़वा रहे हैं, तब वो ज़िद पकड़ लेता है ना, बोलते हैं ना बाल हट, तो बच्चा बाल हट बहुत जल्दी करता है। वो एक छोटी-सी कहानी है ना कि बीरबल एक बार अ, दरबार में लेट पहुँचा तो राजा ने बोला लेट कैसे हो गए? बोला महाराज बच्चे के कारण लेट हो गया। बोला बच्चे के कारण कैसे लेट हो सकती है? बोला जी वो पहले बोला कि मैं गन्ना खाऊँगा, गन्ना ला दिया तो वो बोला इसके गंडेरी कर दो, वो छोटे-छोटे टुकड़े कर दो, तो वो कर दिए। फिर वो बोला इस गन्ने को वापस जोड़ो, फिर मैं दूसरा गन्ना लाया, बोला नहीं यही गंडेरी के टुकड़ों को गन्ना बनाओ। तो बोला कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो बच्चे का ऐसा होता है कि वो ज़िद पकड़ ले तो समझ नहीं आती। तो फिर हम भी आज के ज़माने में मान लो लगभग हर आदमी के साथ ये समस्या है कि वो जल्दी अपना पीस ऑफ माइंड खो देता है और बच्चे पे गुस्सा करते हैं तो फिर बच्चा और पक्का हो जाता है। फिर तो इसका यही उपाय है कि बच्चे के साथ शांति से और सारे के सहयोग ज़रूरी है। जैसे घर में या कहीं पे भी आग लग जाए तो एक के साथ एक आदमी नहीं बुझा सकता ना, तो सबको मदद की ज़रूरत होती है। तो इस समस्या के लिए जो परिवार का सदस्य होता है उसको सभी को एक साथ की ज़रूरत होती है। ये एक अकेले का कार्य नहीं है। इसलिए हमें इस दिशा में शांत तरीके से सोचना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए हर घर की, समाज की, पूरी दुनिया की ये समस्या बन चुकी है। तो इसलिए इसमें शांति से प्रयास करें तो ज़रूर इसका हल निकल सकता है। धन्यवाद जी। राम राम, जय हिंद।